वैसे तो सारी सब्जियां हर मौसम में मिलती हैं। हाँ, थोड़ा टेस्ट इधर से उधर होता है कि मतलब कि जो मौसम की सब्जियां होती हैं उनका टेस्ट अलग होता है और जो बगैर मौसम की सब्जियां मिलती हैं उनका टेस्ट अलग होता है। ये तो आपने नोटिस किया ही होगा, क्योंकि इस टाइम पे देखिए धनिया, पालक, मेथी, बथुआ ये जो मिल रहा है ना, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और जो यही सारी सब्जियां हमें गर्मियां में मिलती है ना, तो गर्मियों में इनका टेस्ट थोड़ा डिफरेंस होता है। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। आज हम पत्ते गोभी से आपके साथ बहुत ही टेस्टी नाश्ता की रेसिपी शेयर करेंगे, जो कि आगे हम आपको दिखाएंगे। नाश्ता के साथ साथ आपको इसको खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। ऐसा नाश्ता आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि रोटी सब्जी बनाने का भी मन नहीं है तो भी आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो रोटी सब्जी बनाने से भी छुट्टी मिलेगी, बच्चों के टिफ़िन में दीजिए। जब भी कभी आपका चाय के साथ कुछ खाने का मन करे तो भी आप खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी लिया था जो कि 1 केजी का था, तो मैंने हाफ़ केजी यहाँ पे कट कर लिया था और इसको अब हम लोग चॉप कर लेंगे। तो आप इसको ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसी आसानी होती है तो मैंने इसी तरीके से इसको चॉप कर लिया है। बारीक कट हो जाता है इससे। और इसी तरीके से सारे पत्ता गोभी को हमें इसी तरीके से बारीक कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सारे पत्ता गोभी को बारीक कर लेना है। 2-3 बार में हमें यहाँ पे सारा पत्ता गोभी हमारा ग्रेट हो जाएगा। तो बहुत ही टेस्टी नाश्ता बन के तैयार होता है, बहुत चटपटा बन के तैयार होता है। आप समोसा, पूरी, कचौरी का भी टेस्ट आपको फीका लगेगा इस नाश्ते के आगे, क्योंकि बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और मेरे घर में तो ये सबको बहुत पसंद आता है। तो जब भी कभी आपके बच्चे बाहर खाने का कुछ जिद करें तो आप इस नाश्ते को बना के दे सकते हैं। समोसा, कचौरी, बर्गर, टिक्की का भी फेल लगेगा आपको टेस्ट इसके आगे। तो यहाँ पे हमने, चलिए सर्दियों का सीज़न चल रहा है तो लहसुन खाना अगर आप खाते हैं तो डालिएगा, यहाँ नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर खाते हैं तो लहसुन हमारे शरीर को गर्म रखता है, बच्चों के लिए भी हेल्दी है। तो वैसे तो हम लोग बचपन में लहसुन को भून के खाया करते थे ठंडियों में, जब आग के सामने हाथ सेका करते ना, तभी उसी टाइम पे हम लोग लहसुन को भून के खाया करते थे और बहुत अच्छा लगता था। यहाँ पे मैंने अदरक, मिर्ची, जीरा ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। तो चलिए ये भी हमारा ग्रेट हो चुका है। तो आप इसको चॉपर में भी चॉप कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा इसको हमें दरदरा ही पीस लेना है। और यहाँ पे मैंने हरी मटर लिया हुआ है जो कि इस टाइम पे बहुत ही फ्रेश आ रही है। तो हरी मटर और पत्ता गोभी से ये नाश्ता बन के हमारा तैयार होगा। तो हमने यहाँ पे हरी मटर लिया है, तो जितना आपको क्वांटिटी रखना है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो नाश्ता ये हमारा बच भी जाएगा ना, तो भी हम इसका इस्तेमाल वापस से फिर से कर लेंगे। इस तरीके का ये आज नाश्ता बनने वाला है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया हरी मटर को भी हमें ऐसे दरदरा पीस लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत टेस्टी नाश्ता बन के तैयार होता है। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे हमने सारे मटर को भी ऐसे ही दरदरा सा पीस लिया है। तो चलिए वापस से अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक मिक्सिंग बाउल में सारे पत्ता गोभी को जो ट्रांसफ़र कर लिया था, तो इसी के अंदर हम डाल देंगे नमक। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नमक डालेंगे। हमने यहाँ पे डाल दिया है थोड़ा सा कुछ मसाले, जैसे कि जीरा और धनिया, ये कि भुना हुआ हमारा घर का ही पाउडर है। तो अब यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, जो कि सेहत के लिए भी सर्दियों में अच्छा है, एंटीबायोटिक का काम करता है। और यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला। तो गरम मसाला अगर आप कोई दूसरा मसाला खाना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। डाल देंगे बारीक कटा हुआ है प्याज। और यहाँ पे डाल देंगे जो हमने अदरक, लहसुन, मिर्ची, जीरा ये सारी चीज़ों का पेस्ट बना के रखा हुआ था ना, इसको डाल देंगे। हींग डालना यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि हम बेसन और पत्ता गोभी से इस नाश्ते को बनाने वाले हैं। मटर, ये सारी चीज़ें डाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे हींग डालना ज़रूरी है, जो कि डाइजेशन में भी हेल्प करेगा और टेस्ट को भी इन्हेंस करेगा और हमारे शरीर को भी गर्म रखता है। तो हींग भी डालना यहाँ पे ज़रूरी है, हींग ज़रूर डालिए। तो मैंने यहाँ पे 1 पिंच के लगभग हींग भी डाल दिया है और मटर को भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हम यहाँ पे डालेंगे बेसन। तो बेसन मैंने यहाँ पे भर के एक कटोरी लिया हुआ था जो कि छना हुआ था। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बेसन रोक लेंगे, क्योंकि आगे भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप यहाँ पे चावल का आटा और बेसन मिक्स करके डाल सकते हैं, या तो यहाँ पे आप सूजी भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने सिंपल इसको केवल इसी बेसन से ही बनाया हुआ है। मैंने यहाँ पे चावल का आटा भी नहीं डाला हुआ है ना, तो मैंने यहाँ पे सूजी का इस्तेमाल किया हुआ है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा कुरकुरा खाना है तो आप यहाँ पे चावल का आटा डाल सकते हैं। चलिए सारी चीज़ों को हम लोग मिक्स करेंगे और भूलकर इसमें पानी का इस्तेमाल हमें बिल्कुल से नहीं करना है। अगर आप पानी डाल देंगे तो आपका नाश्ता कुरकुरा बिल्कुल से नहीं बनेगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना है, क्योंकि पत्ता गोभी में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है और ये अभी मॉइस्चर रिलीज करेगा। और जो हमने मटर को पीस के तैयार
किया था ना, उसमें भी बहुत बहुत सारा मॉइस्चर मिलेगा हमें। तो इसलिए हमें यहाँ पे बिल्कुल से पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, हाथों को अच्छे से साफ़ करके हाथों से मिक्स कर लेना है। तो अभी मुझे थोड़ा ये इसका जो डो था ना थोड़ा ढीला लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे जो बेसन मैंने बचा के रखा हुआ था ना, तो उसको भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे पूरा लगभग 250 ग्राम के से 300 ग्राम के लगभग बेसन ऐड किया है, क्योंकि 500 ग्राम के लगभग हमारी पत्ता गोभी थी, 1 केजी की थी, मैंने बताया था ना, उसको मैंने हाफ कट किया हुआ था। थोड़ा मैंने नाश्ते के लिए अलग से दूसरे नाश्ते के लिए रख लिया था, नहीं तो यहाँ पे पूरा मैंने इसी नाश्ते के लिए इस्तेमाल किया था। आगे चलिए, अब हमने यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया था ना कि आप इसको नाश्ते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खाने में, ऐसा नाश्ता आज हम बनाने वाले हैं जो कि सर्दियों का सीज़न चल रहा है, सुबह उठने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो अगर नाश्ता हम लोग बनाते हैं ना, तो फिर उतने बर्तन निकलते हैं, फिर से खाना बनाओ, फिर से वही बहुत ज़्यादा झंझट हो जाती है। तो कभी कभी तो मैं ऐसे ही उसी में नाश्ते के साथ साथ मेरा खाना भी बन जाता है, तो इसी तरीके से मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। तो वही मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ आज। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के थोड़ा प्याज थे, 2 टमाटर मैंने बड़े साइज़ के लिए हुए हैं, यहाँ पे मैंने मटर भी लिया हुआ है। तो सारी चीज़ों को हम ऐसे चॉपर में चॉप कर लेंगे, और मटर को हमें साबुत ही रखना है, मटर नहीं चॉप करना है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा मैंने अदरक और मिर्ची का जो पेस्ट बना के रखा हुआ था ना, उसको भी मैंने आधा बचा लिया हुआ था, आधा मैंने नाश्ते में इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पे मैंने पैन रख दिया है, पैन हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। पैन में हमने सरसों का तेल जो कि मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल जो खाना चाहते हैं उसमें आप यहाँ पे फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल लो टू मीडियम में हमें फ्राई करना है, हाई फ्लेम में बिल्कुल फ्राई नहीं करना है, क्योंकि हमारी जो पत्ता गोभी है वो कच्ची है, तो इससे क्या होगा, हमारा नाश्ता कच्चा रह जाएगा। तो इस चीज़ का बिल्कुल से ध्यान देना है, हमें मीडियम आँच पे इसको फ्राई करना है। जो जो सीखते जाएंगे उनको हम उलट पुलट करके निकालते भी जाएंगे। तो सारे को हमने पैन में ऐड कर दिया है, और मीडियम आँच पे हमें इसको फ्राई कर लेना है। और ध्यान दें बिल्कुल से, अगर फ्लेम ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा नाश्ता है जो अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। और फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी अच्छी लग रही है तो फिर से याद दिला रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब। और आज का नाश्ता इतना टेस्टी होने वाला है कि जो पत्ता गोभी नहीं खाते हैं वो तो किलो किलो भर पत्ता गोभी अकेले खा जाएंगे, क्योंकि बहुत टेस्टी लगता है। तो मेरे घर में तो ये सबको बहुत पसंद आ रहा है। तो इस टाइम पे हरी मटर बहुत ही फ्रेश आ रही है, तो इस नाश्ते को एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और देखिए यहाँ पे फ्लेम आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने बिल्कुल लो रखा हुआ है। तो यहाँ पे लो टू मीडियम में हमें इसको फ्राई कर लेना है, तभी हमारा नाश्ता कुरकुरा क्रिस्पी बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए सारे नाश्ते को हमें ऐसे मीडियम आंच पे तल लेना है। और यहाँ पे जिनको पत्ता गोभी की सब्ज़ी नहीं अच्छी लगती है और पत्ता गोभी का कोई नाश्ता नहीं अच्छा लगता है, तो एक बार इस तरीके से अगर आप बना के देंगे ना तो उनको बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो मटर डाला हुआ है उससे इसका फ्लेवर चेंज हो जाता है। और जिनको पत्ता गोभी नहीं पसंद है तो उनको भी ये पसंद आने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए कुरकुरा क्रिस्पी हमारा नाश्ता बन के तैयार हो गया है। तो चलिए हम इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चल रहे हैं, जो कि हमें एक और रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमारे सारे पकौड़े बन के तैयार हो गए हैं, तो जो कि बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। तो एक बार ट्राई करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कितना कुरकुरा नाश्ता बन के तैयार होता है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल हेल्दी वे में बना। यहाँ पे हमने ऐसी कोई चीज़ें नहीं डाली है जो कि किसी के हेल्थ के लिए अच्छी ना हो। तो यहाँ पे देखिए हमारा नाश्ता चटपटा सा बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैंने इसको चटनी के साथ सर्व किया है। आप इसको चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। जब भी कभी आपका कुछ चटपटा खाने का मन करे तो भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मेहमान भी अचानक से आ जाए तो भी आप उनको सर्व कर सकते हैं। तो चलिए हमारा नाश्ता बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे अब मैं आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी क्या शेयर करने वाली हैं, जो कि आज आपको आगे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल वापस से यहाँ पे बचा हुआ था, तो मैंने थोड़ा कम करके और उसमें थोड़ा सा हींग, तेज़पत्ता और जो हमने चॉप किया था प्याज, उसको डाल देंगे। यहाँ पे प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे, बिल्कुल से इसका कच्चापन हमें दूर करना है। थोड़ा सा भी कच्चा ना रहे हमारा प्याज, नहीं तो हमारा जो ये कोफ्ता बनेगा बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। तो एक तो मैंने आपके साथ नाश्ता शेयर किया, तो आप इसको नाश्ते के साथ खाइए, चाय के साथ खाइए, बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, और मेहमान भी अचानक से आ जाए तो भी आप उनको दे सकते हैं। प्याज हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ था
अदरक मिर्ची लहसुन का तो मैंने बचा लिया था, मैंने पहले भी बताया, तो वापस से हम यहाँ पे डाल देंगे। इसको भी एक कच्चापन इसका दूर होने तक इसको भून लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे टमाटर डाल देंगे। टमाटर के बाद हम यहाँ पे मटर डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इनका कच्चापन बिल्कुल से दूर हो जाए, टमाटर भी हमारा अच्छे से पक जाए। और जैसे जैसे हमारा मसाला पकने लगेगा वैसे वैसे ये ऑयल को रिलीज करेगा। तो यहाँ पे हमें लो टू मीडियम आँच पे मसाले को हमें अच्छे से भून लेना है। यहाँ पे अब कुछ मसाले ऐड करेंगे, जो कि सबसे पहले डालेंगे नमक। नमक हमने पहले भी इस्तेमाल किया हुआ था। यहाँ पे डाल देंगे हल्दी पाउडर जो कि कलर के लिए। यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला। आगे हम कौन सा मसाला डालेंगे जो कि सीक्रेट होगा, इस रेसिपी का लाजवाब टेस्ट लेके आएगा। तो सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से भून लेंगे। अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं शाही मटर पनीर मसाला, जो कि इस सब्जी का टेस्ट यानी कि कोफ्ते का टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे हस्बैंड को किस लौकी के कोफ्ते हों या तो किसी भी तरीके का कोफ्ता हो, उनको बहुत पसंद आता है। तो मैंने सोचा कि चलिए नाश्ते के साथ, तो यहाँ पे हम एक बड़े चम्मच से लगभग यहाँ पे शाही मटर पनीर मसाला भी डाल दिया है, जो कि बहुत अच्छा टेस्ट लेके आएगा। तो अगर आप कोई मसाला भी डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। चलिए तेल देखिए अच्छे से रिलीज हो गया है और मसाला भी हमारा अच्छे से भून गया है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए उनके लिए थोड़ा सा कोफ्ता भी बना देती हूँ नाश्ते के साथ साथ। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से हमारा जो मटर मसाला था पूरा भुन गया है। तो यहाँ पे आप क्रीम मलाई वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, डाल देंगे। यहाँ पे ग्रेवी लगा देंगे, थोड़ा सा पानी को भी अच्छे से पक जाने देंगे। लगभग 5 से 7 मिनट के लगभग हाई फ्लेम में हम इसको पका लेंगे, जो कि हमारी ग्रेवी अच्छे से पक जाएगी और इसका कच्चापन भी पानी का दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमें इसको कवर कर देना है। कवर करने के बाद इसको अच्छे से पका लेना है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की रेसिपी? तो आज हम आपके साथ दो रेसिपी शेयर कर रहे हैं। तो बताइएगा कमेंट में कि आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी और आपके घर में कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद की जाती है, ये भी हमें बताइएगा। तो नाश्ता के साथ साथ अब यहाँ पे मैंने 5 से 6 पकौड़े मेरे पास बच गए थे, जो कि ठंडे हो गए थे। बच्चे कोचिंग चले गए थे तो आने के बाद ठंडे हो गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो लंच में इसको बना दे रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं। तो कोचिंग उनकी दोपहर में हो गई है, तो बच्चे नाश्ता करके चले गए थे, तो इसीलिए यहाँ पे 5 से 6 पकौड़े बच गए थे। तो मैंने सोचा चलो कोफ्ता बना देती हूँ, जो कि सबको पसंद आएगा। तो देखिए यहाँ पे नाश्ते के साथ साथ हमारा कोफ्ता भी बन के तैयार हो गया है, तो दोनों काम हमारा हो गया। तो अब यहाँ पे आप इसके साथ चावल बना लीजिए, आराम से इंजॉय करिए। रोटी सब्जी बनाने का झंझट खत्म, नाश्ते के साथ आपका खाना भी बन गया। तो कैसी लगी आप आज की रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके जो नॉन वेज के प्रेमी होंगे उनके लिए भी ये बहुत ही टेस्टी सब्जी और नाश्ता दोनों बहुत अच्छे बनेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है ये। और देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट ढाबा स्टाइल हमारी ये कोफ्ता करी भी बन के तैयार हो गई। और इतने मुलायम ये कोफ्ते हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको कवर कर देते हैं। 5 से 6 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे ना, तो अच्छे से ये बहुत अच्छे से गल भी जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों नाश्ता और कोफ्ते हमारे बन के तैयार हो गए हैं। तो आज की रेसिपी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और एक साथ ऐसे कभी कभी हम लोग दो तीन काम आराम से निपटा लेते हैं। तो ये तो हमारी, क्योंकि हमारे पास इतने काम होते हैं, सर्दियों का सीज़न है, वैसे भी सोचते हैं कि थोड़ी कंजूसी करते जाएं, टाइम की बचत करते जाएं। यहाँ पे मैंने हरा धनिया भी डाल दिया था, जो कि मैंने बिल्कुल। तो इस सब्जी का हम नाम रखते हैं कैबेज कोफ्ता करी। तो कैसी लगी रेसिपी? तो इसको आप रोटी पराठे चावल जिसके साथ आप खाना चाहते हैं खा सकते हैं, क्योंकि बहुत टेस्टी लगती है। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो जो पत्ता गोभी नहीं खाते हैं वो तो अब मार्केट से किलो भर पत्ता गोभी केवल अपने लिए लेके आएंगे, क्योंकि बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि मेरे कहने पे नहीं जाइएगा। आप लोग जब ट्राई करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो एक बार ट्राई करके और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारी रेसिपी आपको आज की कैसी लगी। तो आज हम आपके साथ दो रेसिपी शेयर किए हैं। तो इसके लिए एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कई बार लाइक और सब्सक्राइब का तो कई बार बोलती हूँ, फिर भी आप लोग बिल्कुल से लाइक करना भूल जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बनाइए, खाइए, एंजॉय।